अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस डाटा वो आप फ्री गेन कर सकें। आज मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। मैंने तकरीबन 50 प्लस ट्रेड की हैं और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला। और मैंने ये स्ट्रैटेजी जो बनाई है, बेसिकली ये मेरा मकसद आपके साथ शेयर करना ही था कि आप इस स्ट्रैटेजी से किस तरह बेनिफिट गेन कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। कह लें कि एक जो कह लें कि शख्स मार्केट में एंटर होता है, उसको इतना नॉलेज नहीं होता, उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन वो फिर भी प्रॉफिट गेन करना चाहता है। अगरचे उसको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, लेकिन जब वो एक एंट्री ले तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होनी चाहिए, न्यूज के साथ भी और टेक्निकल एनालिसिस के दौरान भी। अब ये जो स्ट्रैटेजी है ना, बेसिकली दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनती है। मैंने ये जो डिजाइन की है, जिसके ऊपर प्रैक्टिस की है, बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन मैंने दिया है। कौन कौन सी वो दो चीजें हैं? एक है मेरे पास टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड है मेरे पास न्यूज और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करके मैंने बिल्कुल छोटी सी आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है। यकीन मानो कि मुझे इसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला है और इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर मेरी ट्रेड में या जब मैं टेस्ट कर रहा होता हूं आपके लिए बनाने के लिए, तो अगर जो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ना मिलता तो मैंने हरगिज शेयर नहीं करनी थी। मुझे इससे कोई फायदा नहीं है या कोई नुकसान नहीं है। ये जस्ट ओनली मैं आपके फायदे के लिए शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो दो चीजें हैं। सबसे पहला पॉइंट, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या करेगी? आपको हेल्प करेगी। आपने फाइंड आउट करना है कि आया कि कौन सा जोन चल रहा है, कौन सा है। मीन जोन से मुराद है वो डिमांड एरिया है या वो सप्लाई जोन है। मार्केट स्पॉट के ऊपर घूम रही है या रेजिस्टेंस के ऊपर घूम रही है। ये बहुत आपको चीजें हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल अब देखो, मैंने ये चार्ट बिटकॉइन का ओपन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये नीचे वाला स्पॉट एरिया है और ऊपर वाला रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। अब मार्केट में न्यूज आनी है, फॉर एग्जाम्पल अभी न्यूज कह लो कि आनी है, तो मार्केट इस पॉइंट के ऊपर चल रही है, तो मैं देखूंगा कि ये अपने ना ही रेजिस्टेंस एरिया के करीब है ना ही ये सपोर्ट एरिया के करीब है। तो हो सकता है कि मार्केट में जो न्यूज आने वाली है वो इसको बहुत साइड के लिए अफेक्ट कर दे। मीन के ये ऊपर भी जा सकती है या नीचे भी आ सकती है। लेकिन अगर ये फॉर एग्जांपल होती स्पोर्ट लेवल के आजू बाजू में जहां पर ये सहारा ले रही है, तो न्यूज का कॉम्बिनेशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह हेल्प करती है। तो यकीन माने कि जब ये स्पोर्ट लेवल के ऊपर घूम रही होगी तो ज्यादा फिर चांस यही होंगे कि अगर हल्का सा भी जो न्यूज है वो एक पॉजिटिव साइन देता है तो मार्केट बहुत तेजी के साथ मूव करेगी ऊपर की तरफ। बहुत काबिल गौर पॉइंट, बहुत मेन चीजें जो मैंने चीजें सीखी हैं स्ट्रैटेजी बनाने के दौरान। क्या मैंने कहा? अगर मार्केट अपने स्पोर्ट एरिया के ऊपर घूम रही है, ठीक है, ट्रेड हो रही है, तो हल्का सा भी न्यूज पॉजिटिव साइन देता है तो यकीन मानो कि वो ऊपर बहुत मूव करेगी अपवर्ड, ठीक है। आपने बाय की ट्रेड लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर वो नेगेटिव कह लो कि न्यूज आती है लेकिन मार्केट अपने स्पोर्ट एरिया के ऊपर ही होती है, इस पॉइंट के ऊपर, तो आपने कम अज कम $150 $200 इतनी करेक्शन, इतना प्रॉफिट के ऊपर आपने अपना टारगेट सेट करना है कि ठीक है स्पोर्ट लेवल के ऊपर भी है, तो चूंकि अब न्यूज नेगेटिव आ गई है तो मार्केट स्पोर्ट लेवल को अब रिस्पेक्ट नहीं देगी। जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग फेल हो जाता है जब मार्केट में न्यूज आती है। तो हम जस्ट ओनली $150 से $200 की करेक्शन का इंतजार करेंगे कि ये जो $150-200 नेगेटिव न्यूज के साथ मार्केट ने मूव करना है ना, हमने प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना है। क्योंकि बायर्स जो होंगे ना वो अगेन बाय करना चाहेंगे। वहां आपको ज्यादा कह लें कि ट्रेड में हैंग नहीं होना पड़ेगा। आप जो फंस जाते हो ना ट्रेड में, वो इसी वजह से होता है। अब दूसरी चीज, अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर घूम रही है और मार्केट में एक बुलिश मूव आता है तो यकीन मानो कि आपके पास एक ब्रेकआउट एंट्री मिल जाएगी और यहां भी आपने एक $150 से $200 का टारगेट सेट करना है। लेकिन अगर दूसरी तरफ मार्केट घूम रही होती है रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, और मार्केट में न्यूज भी नेगेटिव आ जाती है, तो आपको अब इस दौरान 4 चांद लग जाएंगे। इस पॉइंट के ऊपर आप अपना टारगेट बढ़ा सकते हैं। कैसे? एक तो हमें वैसे भी पता है, सिंपल लॉजिक, के रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर सेल करना है।
लेकिन ऊपर से न्यूज भी आ जाती है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो जिस तरह कहते हैं चार चांद लग जाना, सोने पे सुहागे वाली बात है कि रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर वैसे भी तो सेल करना था, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जो सेलर्स होते हैं वो बहुत अग्रेसिव हो रहे होते हैं, ठीक है, बायर्स इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते। तो दूसरा साइन मिल गया न्यूज का भी कि वो भी नेगेटिव आ गई है। तो इस वजह से हम फिर कॉन्फिडेंटली क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस एरिया से एक शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, एक सेल की ट्रेड लेंगे, और जो स्टॉप लॉस हमारा होगा वो रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर जो विक बनी होगी उससे थोड़ा सा ऊपर लगा देंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको ट्रेड करने की। बेसिकली ये मेरा बताने का मकसद ये था कि आप कॉम्बिनेशन रिलेशन देखें टेक्निकल एनालिसिस का न्यूज के साथ। अब आपने मार्केट में एंट्री कब लेनी है, न्यूज को कैसे रीड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कैसे हमें पता चलेगा कि न्यूज आई है और कैसे हमने ट्रेड लेनी है। चलो, एक वेबसाइट है क्रिप्टोक्राफ्ट। आपको क्रिप्टोक्राफ्ट के ऊपर जितना भी यूएसए की इकोनॉमी के लिहाज से एफओएमसी की मीटिंग, सीपीआई का डाटा, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो अवेलेबल होगी। तो आपने इस वेबसाइट को विजिट करना और इधर से डाटा को रीड आउट करना है। रीड आउट करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। जितनी भी ये आपको रेड पैकेट में नजर आ रही है ना न्यूज, ये हाईली इंपैक्ट न्यूज है, मीन कि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट रखेंगी मार्केट के ऊपर। अब देखो, दो तीन चीजें हैं। अगर आप इधर ऊपर देखो ना तो एक हमें एक्चुअल प्राइस नजर आ रही है, एक फोरकास्ट प्राइस है और एक प्रीवियस प्राइस है। तो कॉम्बिनेशन जस्ट ओनली अगर ऊंच नीच होनी है ना तो वो एक्चुअल प्राइस की है और फोरकास्ट प्राइस की है। कैसे आपने न्यूज को रीड आउट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से कोई भी न्यूज जो पीछे रिसेंटली गुजर चुकी है वो मैं आपको बता देता हूं। जिस तरह ये देखो, ट्यूसडे 14 मार्च को सीपीआई का डाटा रिलीज हुआ है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सीपीआई का डाटा पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया या बिटकॉइन के ऊपर क्या इंपैक्ट देगा। ये देखो, यूएस सीपीआई एम ओवर है, एम ओवर एम से मुराद होता है मंथली, वाई ओवर वाई से मुराद होता है ईयरली। चले मंथली के ऊपर नेक्स्ट आप देखेंगे ना, ये सामने एक फोल्डर बना हुआ है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इधर यूजुअल इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। अगर आप इधर सामने रीड कर आउट करें ना, इसके सामने लिखा हुआ है एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर क्रिप्टो। अगर एक्चुअल प्राइस जो डाटा रिलीज होना है उस वक्त जो एक्चुअल प्राइस है वो कम होती है, लेस होती है, किसकी निस्बत, फोरकास्ट की निस्बत, तो ये किसके लिए, क्रिप्टो के लिए अच्छा माना जाएगा, गुड है क्रिप्टो के लिए। मीन क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अब हम देखते हैं, फोरकास्ट प्राइस थी 0.4%, 0.4% ही एक्चुअल प्राइस रिलीज हुई। तो एक और बात याद रखें, जब बराबर भी आ जाए ना तो फिर भी बुलिश मूव दिखाई देता है, या फिर अगर ये ज्यादा आ जाता, लेस आ जाता, तो फिर कह लो कि फिर भी हमारे पास एक पॉजिटिव साइन ही था, क्योंकि उन्होंने लिखा एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर क्रिप्टो। 0.3, 0.2, 0.1 या 0.4 बराबर भी आ जाता तो हमारे पास गुड था क्रिप्टो के लिए। अब ये यूएस कोर सीपीआई एम ओवर एम को देखते हैं, इसका फोल्डर ओपन करके। ये है एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर क्रिप्टो, लेकिन डाटा कितना रिलीज हुआ, पिछला था फोरकास्ट 0.4%, ये देखो, और जो न्यू रिलीज हुआ वो 0.5%, यानी कि एक्चुअल प्राइस लेस देन नहीं है बल्कि ग्रेटर देन है। हमने पीछे स्टडी अभी किया कि अगर लेस देन होगा तो फिर क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा माना जाएगा, लेकिन ये ग्रेटर देन था, तो ये थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज थी। लेकिन ये जो दो ऊपर वाली इन्होंने पॉजिटिव कंसीडर किया और बीटीसी ने एक अच्छा मूव दिखा दिया। तो बाय द वे इसी तरह आगे ये आप देखें, यूएस पीपीआई एम ओवर एम, इसका मैं देखता हूं ओपन करके। ये देखें, यूआईएल इफेक्ट के ऊपर देखें, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर क्रिप्टो, सेम इसी तरह। अच्छा, समटाइम जरूरी नहीं कि सबका ऐसा ही हो, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड। कुछ ऐसी न्यूज होंगी जिनका होगा एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर क्रिप्टो, जिस तरह के वो यूएसए में क्लेम होते हैं जॉब्स लेस के, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो फॉर एग्जांपल ये देखो, एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर क्रिप्टो, एक्चुअल जो प्राइस आई है वो 0.1% है और प्रीवियस थी जो फोरकास्ट वो 0.3, तो 0.3 से 0.1 कम है, लेस है, तो ये बिटकॉइन के लिए अच्छा कंसीडर किया जाएगा। इधर से फिल फौरन आपने न्यूज को रीड करना है और इधर आके आपने ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। उधर से न्यूज को देखना है और इधर आके आपने
ट्रेड ले लेनी है। तो ये वो सिंपल लॉजिक है जिसकी वजह से आप बहुत आसानी के साथ प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मैं फिर अगेन रिवाइज करवा देता हूं, जब भी मार्केट में न्यूज आनी है आपने कम से कम 10 से 15 मिनट ऑलरेडी पहले आके बैठ जाना है, ठीक है। इंतजार करना, वेट करना, मार्केट किस जोन में मूव कर रही है, मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रही है, फिर न्यूज के ऊपर जाना। क्रिप्टोक्राफ्ट एक वेबसाइट जो मैंने आपको बता दी है, उसमें उधर क्या करना है, न्यूज को रीड करना है। या आप ऐसा करें, एक मोबाइल ले, उसमें आपकी ट्रेडिंग होनी चाहिए और लैपटॉप के ऊपर आप इस वेबसाइट को ओपन करके देख लें, रिफ्रेश करते रहा करें और जैसे ही न्यूज आए फिर फौरन उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड लेनी है। वो 10 मिनट का दौरानिया, वो 15 मिनट का, वो 5 मिनट का, उस दौरान आपने प्रॉफिट लेके बाहर आ जाना है। ये स्ट्रेटजी यकीनन वर्क करेगी और मनी मैनेजमेंट को भूलना नहीं है, ये सारी चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है और बहुत ही आसान, मेरे ख्याल से इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एक आम शख्स भी कर सकता है अगर करना चाहे तो। बाय द वे, मनी मैनेजमेंट को नहीं बोलना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो जो छोटी छोटी स्ट्रेटजीज हैं और आसान है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और क्रिप्टो मार्केट को जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं वो न्यूज ही होती हैं, तो न्यूज के साथ आपने अटैच रहना है, ठीक है। तो जिस तरह 22 को FOMC की मीटिंग है, अगर आप देखें ना 22 मार्च को FOMC की मीटिंग है, तो मार्केट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी। आपने वो लाजमी देखनी है, न्यूज के साथ अटैच भी रहना और उसको देखना भी है। ये देखें, वेडनेसडे मार्च 22 US FOMC इकोनॉमिक्स प्रोजेक्शन, US FOMC स्टेटमेंट, तो US फेडरल फंड्स रेट, ये सारी चीजें आपने देखनी है। बहुत हाईली मार्केट इंपैक्ट जो है ना वो इसके ऊपर पड़ेगा। तो यकीन माने अपने कैपिटल को बचाएं, सिक्योरली ट्रेड करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई भी आपके जो आसानी के लिए, जो आपकी फेवर में ज्यादा होगी, वो इंशाल्लाह